Dear student, today we are discussing about the bank and its type. First of all, what is the bank? Bank are the financial institutions which accept idle idle money of the public and provide loans for the specific purposes are called the banks. There are many types of banks, but in our syllabus we have to study two types of bank. Number first commercial bank and number second is सेंट्रल बैंक. बैंक ये ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों का पैसा आकर्षित करती है और लोगों को विभिन्न मकसदों के लिए लोन देने का काम करती है. वैसे तो बहुत प्रकार के बैंक हो सकते हैं. हमारे सिलेबस में केवल दो टाइप के बैंक हैं और जो है एक कॉमर्शियल बैंक, दूसरा सेंट्रल बैंक. नाउ पहले अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक कैसे अपना कार्य करता है. पहला कार्य है कॉमर्शियल बैंक का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. लोग कॉमर्शियल बैंक का पहला काम लोगों का पैसा अपनी ओर आकर्षित करना होता है, जो बैंक चार माध्यमों से करता है. नंबर फर्स्ट सेविंग अकाउंट, नंबर सेकंड करेंट अकाउंट, नंबर थर्ड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड नंबर फोर्थ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. नंबर फर्स्ट सेविंग डिपॉजिट. सेविंग अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट में बैंक अपने ग्राहकों का खाता अपने ब्रांच में खुलवाती है और जिसमें 3.5% मिनिमम ब्याज दर भी दिया जाता है और सभी पैसे को इकट्ठा निकालने की अनुमति नहीं दी जाती. तो इसीलिए सबसे कम ब्याज इसमें दिया जाता है और इसमें सबसे कम ब्याज तो दिया ही जाता है, प्लस सभी पैसा एक मुश्त निकालने की अनुमति नहीं दी जाती. एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते. करंट अकाउंट दूसरा है. करंट अकाउंट जिसमें ट्रांजैक्शन की अवधि 100 से अधिक पर साल हो, उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है. करंट अकाउंट में बैंक खाता धारक को कोई भी ब्याज राशि नहीं देता और उसकी गुडविल के अकॉर्डिंगली उसको एक सुविधा और दी जाती है. जो पैसा उसके अकाउंट में नहीं है वो पैसा भी विड्रॉ कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपए नहीं है और मैं अगर 1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहूँगा तो करंट अकाउंट से कर सकता हूँ. जब मैं जमा करूँगा उसमें से बैंक 1 लाख रुपए काट देगी. ये केवल करंट अकाउंट में ही पॉसिबल हो सकता है. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या एफडी. एफडी आप एक मुश्त राशि को एक सर्टेन एक समय के लिए आप जब जमा करते हैं उसे हम फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट बोलते हैं. इसमें 7 दिन से लेकर 7 साल तक आप पैसा जमा करवा सकते हैं. जितना लंबा समय होगा उतना ज़्यादा ब्याज बैंक प्रोवाइड करेगी. इसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं. रिकरिंग अकाउंट चौथा आरडी. रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी
उन अ, व्यापारियों के लिए या कर्मचारियों के लिए है जिनकी जिनकी आमदनी या तो पर डे आती है या पर मंथ। पर डे के हिसाब से भी इसमें पैसा जमा किया जा सकता है। जैसे ये अमाउंट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, 5 रुपये से लेकर 500 या 1000 के गुणक में ये जमा किया जा सकता है। और ये पर हफ्ते, पर दिन, पर महीने जो जमा, इसका मेन पर्पज होता है धन का संग्रहित करना या एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ करना। तो बैंक दोस्तों, अब आपने ये जाना बैंक 4 हिसाब से लोगों का पैसा अपने अपने पास आकर्षित करती है। पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब बैंक का दूसरा फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एडवांसिंग लोन। अब आपको आपके मन में क्वेश्चन होगा, बैंक अगर लोगों का पैसा अपने ओर आकर्षित करती है तो उस पैसों का करती क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, बैंक उसी पैसों को डिफरेंट पर्पज है या अलग अलग मकसदों के लिए अलग अलग लोगों को विभिन्न प्रकार की लोन वगैरह या ऋण की व्यवस्था करती है। और इसमें ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, पहला तो ऋण, जैसे आपको पता होगा डिफरेंट पर्पस के लिए लोन, जैसे हाउस लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन या डिफरेंट टाइप के लोन के लिए प्रोवाइड करती है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी केवल करेंट अकाउंट होल्डर को ही ये फैसिलिटी देती है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक ऐसे ग्राहकों को जिनकी गुडविल अच्छी है और उसकी गुडविल के अकॉर्डिंगली कुछ अमाउंट अपने खाते में जितने पैसे हैं उससे भी ज़्यादा अमाउंट को विड्रॉ करने की इजाज़त देता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपए अगर विड्रॉ करना है लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं है, तो करेंट अकाउंट है तो बैंक अगर मेरी गुडविल अच्छी होने पर 1 लाख रुपए विड्रॉ करने का चांस देगी। और जब मैं इससे भी ज़्यादा पैसा जमा करूँगा वो पैसा काट लिया जाएगा, उसे हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। कैश क्रेडिट दूसरा जो बैंक का एक कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में बैंक अपने खाता धारकों का डिफरेंट पर्पस के लिए खाता खोलती है और जो और उसमें जो राशि होती है उसको संक्रमित करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो अगर 1 लाख का या 1 लाख का कार लोन अगर कोई व्यक्ति लेता है तो बैंक उसके खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देगी और खाता खोल के पैसा अपने पास ही रखेगी। और फॉर एग्जांपल पहले महीने अगर मैंने 10,000 विड्रॉ किया, द अमाउंट 10,000 पे ही ब्याज लगेगा, न कि होल अमाउंट। इसे हम कैश क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। तीसरा है डिस्काउंटिंग। कॉमर्शियल बैंक डिफरेंट कॉमर्शियल बिल और डिफरेंट डिवेंचर शेयर्स का डिस्काउंटिंग करती है और इसे डिस्काउंटिंग फंक्शन बोलते हैं। एजेंसी फंक्शन, किसी स्कॉलर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि सरकारी कॉमर्शियल बैंक एक ओबीडियंट सर्वेंट के तौर पे काम करती है। ये अपने ग्राहकों के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल,
शेयर मार्केट से पैसा डिविडेंड कलेक्ट करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, गोल्ड खरीदना बेचना, सिल्वर खरीदना बेचना, ये सब अपने अकाउंट होल्डर के लिए, अपने खाता धारकों के लिए मिनिमम कॉस्ट पर थोड़ा सा चार्ज कर कर ये सब सुविधाएं प्रदान करती है। इसीलिए हम कॉमर्शियल बैंक को एक ओबीडियंट सर्वेंट का नाम भी दे सकते हैं।